हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब ठीक होंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आजकल सावधानी की ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू कर रहे हैं। आज हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले तो ये जान लो कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। वैसे इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता हो तो बहुत बढ़िया रहता है। सी, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है एक्स वाई प्लस 5 इक्वल्स -7, राइट। इसके अंदर तुम ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई में से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दे आर एट इक्वल लेवल, राइट। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई बात ना हो, दोनों इक्वल लेवल पर हो, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि माइनस वाई इक्वल्स -12 अपॉन एक्स, या फिर ऐसे लिख दूं x इक्वल्स -12 अपॉन वाई, तो ये कहलाएंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ये कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये दोनों कैसे हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। यानी if y is expressed totally in x or x is expressed totally in y, they are called explicit functions. Here x is independent variable, y is dependent variable, क्योंकि यहाँ x को हम जो मर्जी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड करेगी x को जो वैल्यू दी होगी। इसी तरीके से इसके अंदर y is independent variable and x is dependent variable. So when the function is expressed totally in x or totally in y, then it is called explicit functions. When x and y are at equal levels, none of them is dependent variable or independent variable, then it is called a implicit function. तो तुमने देखा, इस implicit function के हमने दो explicit function बना लिए, लेकिन ऐसा हमेशा convenient नहीं होता कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन से एक्सप्लिसिट फंक्शंस बना लें। बहरहाल अभी हमारा काम है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव देखते हैं। पहले एनसीईआरटी का देखते हैं, एग्जाम्पल 24th। फाइंड dy by dx if x minus y equals pi. Differentiating with respect to x we get. ओके, अब क्या करना होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर dy by dx पे लिखेंगे। तो जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, केवल डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में लिखा dy by dx, and pi is a constant, its derivative is 0. When the constant is alone, its derivative is 0. तो therefore क्या आंसर आ जाएगा? dy by dx equals 1. ओके, बस एक ही बात इनमें जानने वाली है, सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस में एक ही बात जानने वाली है कि जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो केवल डेरिवेटिव करेंगे, जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव भी करेंगे और dy by dx पे लिखेंगे। तुम यूं समझो, जब x का डेरिवेटिव करते तो dx by dx लिखते कोई फायदा नहीं था। तो जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव भी करेंगे
और साथ में dy by dx भी लिखेंगे, राइट। आगे चलते हैं। ये है एग्जाम्पल 25th फ्रॉम एनसीईआरटी। Our task is to find the dy by ds. So we very well know that it is an implicit function. इसमें sorry, here is cos x, right? तो पहले क्या कहेंगे, differentiating with respect to x. तो y का डेरिवेटिव क्या 1 और साथ में dy by dx प्लस sin y का डेरिवेटिव क्या cos y और साथ में dy by dx और cos x का डेरिवेटिव क्या जस्ट माइनस sin x। dy by dx निकालना है तो यहां आ गया 1 प्लस cos y इंटू dy by dx इक्वल्स माइनस sin x and this is equal, therefore dy by dx equals minus sin x upon 1 plus cos y. That's it. यहां पर अगर एक चीज और मेंशन कर दो तो बड़ा अच्छा लगेगा कि where y is not equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to set of integers, right? Sorry, not pi by 2 but pi, क्योंकि ऐसे सब वैल्यूज पर पाई की ऑड वैल्यूज पर cos y -1 होता है। जैसे अगर n 0 है तो यू नो cos pi is -1, cos 3 pi is -1, cos 5 pi is -1 और ऐसे cos -pi is -1, cos -3 pi is -1 एंड सो ऑन। और जब ऐसा होगा तो नीचे 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए एक तो इम्प्लाइड है कि भाई अगर ये वैल्यू तभी है जब नॉट डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। Our task is again to find dy by dx and we can see that it is an implement function because x and y are both interlinked, ठीक है, not easily separable and we cannot say what is independent variable and what is dependent variable. So differentiating with respect to x, अब इधर प्रोडक्ट टू लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसका करी दो। क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव करेंगे, y स्क्वायर है, y है, x नहीं है, तो पहले डेरिवेटिव करेंगे और फिर dy by dx में लिखेंगे। तो ये हो गया 2y dy by dx इक्वल्स sec square x plus dy by dx, because x का डेरिवेटिव क्या और y का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 और साथ में dy by dx। It implies x dy by dx plus y into 1 plus 2y dy by dx equals sec square x plus dy by dx। ओके, अब ये हो गया dy by dx कॉमन लिया तो x प्लस 2y और -1 और बाकियों को उधर ले गए तो sec square x माइनस y इंटू 1 को y कर लिया और फिर उधर ले गए, राइट। तो therefore dy upon dx equals sec square x minus y
अपॉन x प्लस 2y माइनस 1. That's it. This is an implicit function differentiating with respect to x. अच्छा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर y एक तरह से साइन y का होल स्क्वायर है. एंगल से पहले जो पावर है वो होल पावर होती है, और उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर ऊपर कम करते हैं, पहले पावर कम करते हैं और इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करते हैं. तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले तो पावर कम करी 2 sin y, पावर 2 की 1 रह गई. अभी पावर कम करी और कुछ नहीं किया, अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव किया, क्या हो गया, cos y. एंड रिमेंबर ये y है तो साथ में क्या लिखा जाएगा, dy by dx. अब इधर आ जाओ, पहले क्या होगा इसमें, पहले आउटर का होगा, इनर एज इट इज लिखा जाएगा, फिर इनर का होगा. तो cos xy का क्या हुआ, माइनस sin xy, और फिर xy का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स 0. राइट, पहले आउटर का हुआ, इनर एज इट इज, फिर इनर का हुआ. तो इट इंप्लाइज dy by dx कॉमन, और एक काम और करते हैं, 2 sin y cos y फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, जो होता है sin 2 थीटा. तो इसको लिख लेते हैं sin 2y. ओके, फिर इसको अलग करते हैं, माइनस x sin xy एंड माइनस y, और साथ में है dy by dx, फिर माइनस y sin xy equals 0. It implies now dy by dx common, क्या आ गया, sin 2y माइनस x sin xy, और ये उधर चला गया y sin xy. Therefore ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर उधर जाके डिवाइड करेगा, तो dy by dx equals y sin xy upon sin 2y minus x sin xy. That's it. ये था अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस, छोटा सा काम है. अब तुम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद द 2 एग्जांपल्स बिफोर द एक्सरसाइज. आगे करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय.